नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले आयोजित स्वदेशी मेला का विधिवत समापन हो गया। 11 दिनों तक यह मेला मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर तहसील ग्राउंड पर चला, जिसमें स्वदेशी के प्रति आम नागरिकों को जागृत करने के लिए यह मेला आयोजित किया गया था। और इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वह यह था कि स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी उत्पादकों को एक मंच प्रदान किया जाए, और इसी के लिए यह दमोह के तहसील ग्राउंड पर मेला का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले आयोजित स्वदेशी मेला के 11वें दिन समापन अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार के एक और मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में सहभागिता करने पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां वीणा पाणी और मां भारती के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के और दीप प्रज्वलन करने के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जो स्वदेशी की भावना है वह राष्ट्र को एक उत्थान की ओर ले जाने वाली भावना है और इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कार्यक्रम में संयोजिका डॉक्टर सोनल राय ने और उनके साथियों ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। ये आंदोलन है, एक लंबा अंतराल जिसने हमारी इस परंपरा को प्रभावित किया है, उस गिरावट को या गलत रास्ते पर भटकने के हमारे इस कालखंड को फिर से रास्ते पर लाने के लिए जो जागरण का सतत अभियान दशकों से चल रहा है, और मैं बड़े गर्व और जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि उसकी शताब्दी का वर्ष हमारे निकट है। वो विचार अभियान जिसने ये फैसला किया था कि सत्ताएं तो बदल जाएंगी, देश बनाने का काम होगा लेकिन समाज बनाने का काम कौन करेगा। आज विकास की आपाधापी में हमने बहुत सारी सफलताएं अर्जित की है। मुझे अपने आराध्य परम पूज्य श्री वामसी की चेतावनी और वाणी याद आती है। वो कहते थे कि विज्ञान बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, लेकिन उसने मौत के साधन बनाए हैं। कभी किसी को बनाने और बचाने का साधन बनाया होता तो शायद भारतीय संस्कृति उस पर भी गर्व करती। हमने हथियार बनाए हैं, आयुध बनाए हैं, लेकिन उन पर मर्यादा का जो चरित्र होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, वो भारत की इस स्वदेशी परंपरा में है, हमारी आत्मा है। हमने सामर्थ्य को स्वीकार किया है, लेकिन उसके साथ हमने त्याग के दंड को उसके सिर पर रखकर ये तय किया कि वो प्रकृति के खिलाफ ना जा सके। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ किसी उद्योग जगत का आंदोलन नहीं है। एक तरफ जहां बहुत बेरोजगारी की चर्चा होती है और दूसरी तरफ बड़े उद्योग की मांग होती है, दोनों ऐसी विरोधाभासी बातें जिसका उत्तर अगर कोई दे सकता है तो सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी आंदोलन दे सकता है। एक तरफ अगर आप ये कहोगे कि हम मशीन के माध्यम से दुनिया में विकास की गति को आसमान छूने की कोशिश करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो हाथों का खाली होना, उसके हुनर की कीमत कम हो जाना, ये उसका दूसरा दुष्परिणाम है, जिसमें कभी तालमेल बिठाने की कोशिश नहीं की गई। हमारे अपने संसाधन, हमारी अपनी जरूरतें हमारे निकट के तमाम संसाधनों से पूरी हो सकती है, लेकिन हमने उसको नजरअंदाज किया और सस्ता कहा जाने वाला तकनीक से बना हुआ सामान खरीदा और हमने उसी दिन न जाने कितने परिवारों को बेरोजगार कर दिया। हमने उसको पलट कर कभी नहीं देखा
ये गलती और कितने दिनों तक चलेगी। एक ऐसी शिक्षा जिस शिक्षा ने हमको कोई दिशा नहीं दी, हमारी शिक्षा के साथ दीक्षा अनिवार्य थी। शिक्षा कोई कहीं से भी प्राप्त करे, हमने उसका सम्मान किया है, हमने उस विचार का विरोधाभास कभी नहीं किया, लेकिन साथ में कहा कि दीक्षा की जरूरत जरूरी है। शिक्षा और सामर्थ्य पाने के बाद आप उसका उपयोग क्या करेंगे, ये हिस्सा दीक्षा का है। ये सिर्फ अगर कहीं मिलेगा तो भारत की भूमि पर मिलेगा, हमारे पूर्वजों और पुरखों से मिलेगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत से मिलेगा। ये स्वदेशी आंदोलन, ये स्वदेशी मेला उस भावना को मजबूत करने के लिए है। लोग पहले सुनते नहीं थे, गांधी ने भी एक कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी के प्रति हमारा आग्रह बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उन्हें ठहरने का विरोध किया था, लेकिन सबके बावजूद भी हमारी संत परंपरा, हमारे साधु सन्यासियों को रहने का और जीने का तरीका, जो सदैव प्रकृति के साथ अनुकूलता बनाकर चलता रहा, वो प्रतीक थे स्वदेशी की सामर्थ्य के। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पीढ़ियां, उसके पीढ़ियां आती गई, वो पाश्चात्य से प्रभावित होती गई। तात्कालिक मिली सफलता और सस्ती चीजों पर भरोसा करके हमने अपने लाभ और लालच के लिए स्वदेशी की उस विचार को कहीं ना कहीं कमजोर करने की जो गलती की थी, आज फिर से पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि अगर कोई दुनिया में भुखमरी से बचा सकता है, अगर दुनिया में कोई दोनों हाथों में रोजगार देने की विधा है, जो संतुलित विकास को रास्ता देती है, जिसको अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में चर्चा करती है, वो हमारे स्वदेशी आंदोलन की मूल आत्मा है। लेकिन कब चेते आप, जब इतने लंबे चल गए, जहां पर प्रकृति कराए उठी है, मानव जाति के भविष्य के बारे में कोई दिशा और भविष्य स्पष्ट शांति का दिखता नहीं, वहां जाने के बाद भी मैं आज गर्व के साथ कहूंगा, वो विचार जो 100 साल पहले इस धरती पर आया और जिसने कहा कि ठीक है, सत्ता चलाने वाले सत्ता चलाएंगे, लेकिन समाज बनाने का काम कोई तो करेगा। आज उनकी ये सामर्थ्य थी, उसका एक हिस्सा जो स्वदेशी आंदोलन का हिस्सा है, उसमें दमोह की धरती पर जो एक 1842 की क्रांति की जगह है, वहाँ पर आपने सफलता के साथ 11 दिन का आयोजन किया। मैं आपको डॉक्टर सोनल राय जी सहित उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूँ, और साथ में क्योंकि इसकी प्रेरणा हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री केशव जी की है, उनकी टीम की है, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। और इसी बहाने मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं दमोह में अतिथि तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं सोनल राय जी की तरफ से मंच पर बैठे हैं उदय जी का, केशव जी का, विकास जी का, हमारे गणती जी का, हमारे स्वर्ण जी रमाशंकर जी हमारे जिले के ही हैं। स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारियों के साथ में अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी भी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित रहे। एक ही उद्देश्य था कि स्वदेशी के प्रति जागरण। 11 दिनों तक यह मेला चला। स्वदेशी उत्पाद और स्वदेशी उत्पादकों को एक बेहतरीन मंच मिले, और इस पवित्र उद्देश्य को लेकर इस मेले का आयोजन किया गया था। 11 दिनों तक मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर तहसील ग्राउंड में यह मेला आयोजित किया गया था, और अब इस मेले का समापन हो गया है।